एक आदमी ने उसका गला दबाया, फिर कपड़े हटाकर बड़े हाथ से उसके पेट पर पसलियां टटोलने लगा। 13वीं पसली मिलते ही लोहे के हथौड़े से 10 बार लगातार वार किया जाता और महिला की आंखें फटकर मौत हो जाती। यह मौत का तरीका इतना कुशल और गुप्त था कि सबसे माहिर फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी महिला की असली मौत का कारण नहीं बता पाते। कहानी एक उच्च अधिकारी की बेटी से शुरू होती है जो सुबह स्कूल जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं लौटी। मां ने घबराकर पुलिस को बुलाया, पर मिन जोंग के अक्सर बाहर घूमने और घर से भागने की वजह से पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। पर यह बात पिता जोंग चान के मन मुताबिक थी। जोंग चान सांसद चुनाव लड़ने वाले थे, उनके प्रतिद्वंद्वी विधायक नो की लोकप्रियता अधिक थी। इस अहम मोड़ पर उन्हें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं चाहिए था, इसलिए मिन जोंग की बात को दबाना ही बेहतर था। पति की बेपरवाही से यान होंग गुस्से में चली गई। वह रोते हुए अकेली बेटी को ढूंढने लगी। एक रात बीत गई पर मिन जेन का कोई पता नहीं चला। तब जोंग चान को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने तुरंत मिन जेन के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि वह चोई मी ओक नाम की एक लड़की से करीब से जुड़ी थी। पर मी ओक को देखकर यान होंग थोड़ी हैरान रह गई। यह लड़की सुस्त और भावहीन है, उसकी आंखों में दुख छिपा है और वह गरीबी में जी रही है। मिंजे ऐसी लड़की के साथ कैसे घुल मिल सकती है? मियू इस समय एक टूटे स्क्रीन वाला फोन पकड़े हुए लगातार लॉक स्क्रीन पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रही थी। पैरों की आहट सुनकर उसने तुरंत फोन रख लिया। मियू ने यानहोंग को बताया कि कल रात स्कूल के बाद मिंजे एक सफेद कार में बैठी थी जिसे एक आदमी चला रहा था, पर बारिश के कारण वह गाड़ी का नंबर प्लेट ठीक से नहीं देख पाई। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखी। मियू के बताए आउटर रिंग रोड पर सफेद कार नहीं थी, पर एक काली कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें एक आदमी मर गया। सीसीटीवी झूठ नहीं बोलता तो मियू ही झूठ बोल रही थी। यानहोंग ने फिर से पूछा, पर उसने देखा कि मियू ने एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी। मेयू ने सफाई दी कि उसके पिता को हाल ही में Pittree.com पर नौकरी मिली थी, इसीलिए उन्होंने उसे यह घड़ी दी। लेकिन यानहोंग ने उसकी आंखों में घबराहट देखी। उसका और मिंजन का गायब होना जरूर संबंधित था। यानहोंग ने तुरंत मिंजन के ईमेल में लॉगिन किया, यह देखने के लिए कि क्या उन दोनों के बीच कोई ईमेल पत्राचार था। लेकिन पता चला कि मिंजन को 50,000 ईमेल मिले थे। यानहोंग ने पूरी रात छानबीन की और आखिरकार एक संदिग्ध प्रेषक का पता चला जो हमेशा परीक्षा से पहले मिंजन को प्रश्न पत्र लीक करता था। यानहोंग ने उसका फोन नंबर मिलने के बाद तुरंत फोन किया, लेकिन पता चला कि वह चीनी भाषा की शिक्षिका थी। यानहोंग बहुत भ्रमित थी, लेकिन शिक्षिका ने अपना फोन खोला और यानहोंग को एक वीडियो दिखाया। वीडियो में मिंजन और मेयू गाना गा रही थी, लेकिन सहपाठियों ने उनका मजाक उड़ाया और उन पर आटा छिड़का। शिक्षिका ने बताया कि मिंजन की हालत खराब थी, इसलिए उसे परीक्षा के प्रश्न दिए ताकि उसे फायदा हो और वह टूट न जाए। शिक्षिका के नेक इरादे जानकर यानहोंग शर्म से घुटनों पर आ गई। यानहोंग रोते हुए मदद मांगने लगी, पर शिक्षिका को बस इतना ही पता था। जब यानहोंग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जी जान से लगी थी, वहीं जोंगकैन राजनीतिक दिखावे में डूबा था। वह कुछ लोगों के साथ सीवर में कचरा उठा रहा था, आने वाले चुनावों के लिए वोट बटोर रहा था। बेटी की परवाह न करने के उसके इस रवैये से जनता में रोष फैल गया और उसकी लोकप्रियता तेजी से गिरी। जब उसे लगा कि जनता मिंजन के बारे में चिंतित है, जोंगकैन ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और बेटी के लापता होने की बात को खूब प्रचारित किया। जोंगचान के दुख भरे और प्रभावशाली शब्दों तथा उनके दबे आंसुओं ने मतदाताओं का समर्थन जीता। वह जल्द ही पार्षद लू से आगे निकल जाएगा, लेकिन जोंगचान की इस चाल ने यानहोंग को शक में डाल दिया। मिन जेन के गायब होने वाली रात जोंगचान संयोग से घर नहीं लौटा था।